अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बअदी इस्मुहु अहमद। जीत आत्मानं प्रशान्त्यस्य परमात्मा समाहितः। जीत आत्मानं प्रशान्त्यस्य परमात्मा समाहितः। शीतो उष्णु सुख दुखेषु तथा मान अपमानः। आप हजरात के सामने एक कुरान की आयत पढ़ा और श्री मद्दु भागवत गीता दूसरे अध्याय का 36वां मंत्र पढ़ा, इस मकसद से कि हमारे भाइयों में, हिंदू और मुसलमानों में एक एकता बने और भेदभाव खत्म हो। इसलिए मैंने कहा कि ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ बनी इस्राईल सुनो, मुझसे पहले तौरात आ चुकी है, मुझसे पहले ये तौरात आ चुकी है। अब मैं अल्लाह का भेजा हुआ एक रसूल हूँ। मेरे बाद जो नबी आएगा उसका मुबारक नाम अहमद होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कुरान में एक ही जगह अहमद नाम रखा है, जिसको कि तौरात बाइबिल यूहाना 14 में भी है कि 3 आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विथ यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस कॉम्ड वर्ल्ड एंड हथ नोथिंग इन मी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझसे पहले मैं खुदा का रसूल हूँ, मेरे बाद जो रसूल आएगा वो मोहम्मद आएगा। मैं तुमको जो बात बताया हूँ आकर तुमको याद कराएगा। तो हर एक दौर में एक एक रसूल आए और अल्लाह का पैगाम दिया, लेकिन आज उस पैगाम को ना मानते हुए आज बदनाम कर रहे हैं। तो जगह भी जगह तफरका हो रहा है और इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। इस्लाम जो है मार दंगा सिखाता, लाठी सिखाता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह जो आखिरी रसूल हैं वो जो है खाली कत्ले आम का दावत देते हैं। लेकिन मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कत्ले आम का दावत नहीं दिया, कत्ले आम करने के लिए नहीं कहा, भाईचारे का पैगाम के लिए बताया गया। अभी मैंने आपके सामने श्री मद्दु भागवत गीता का एक मंत्र पढ़ा था कि जीत आत्मानं प्रशान्त्यस्य परमात्मा स्वाहितः। उसकी तुम भक्ति इस तरह से करो कि परमात्मा के मन को जीत लो। परमात्मा के मन को अगर जीत लोगे उसके तुम बन जाओगे, परमात्मा तुम्हारा हो जाएगा, जो चाहोगे वही होगा। देखिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी दावत दिया, यही कहा कि अल्लाह एक है, वो वहदहु ला शरीक है। अल्लाह की तो इबादत करो, अल्लाह को छोड़कर किसी को मत मानो। जो अल्लाह की दावत नहीं, अल्लाह को कबूल नहीं किया, अल्लाह की बात को नहीं माना, जो हद से ज़्यादा पथभ्रष्ट हो रहे थे, बददीनी पर चल रहे थे, उसके लिए अल्लाह के नबी ने जंग का ऐलान किया। ऐ लोगों मानो मानो, नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ मैं जंग करूँगा। जो किसके लिए जंग किया? जिसने कत्ले आम कर रहा था, जिंदा लड़कियों को जलाया जा रहा था और जिसका पति मर जाता था, पत्नियों को जिंदा जला दिया जाता था, जिसके घर में लड़की पैदा होती थी, लड़की को जिंदा दफन कर दिया जाता था, उसका
उस बात को बताने के लिए कई लोगों ये सब काम गलत है, गलत काम बताने के लिए उसने दुष्टों का विनाश करने के लिए उसने अच्छा बात बताया। जो श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण जी यही कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थान में धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हमू, कि जब जब धर्म की पतन होती रहेगी, धर्म में अधर्मी शामिल हो जाएंगे, तब तक मैं अवतार लेता रहूँगा। परितरणाय साधुनम विनाश च दुष्ट कीर्तानम धर्म स्थापनार्थाय स्वभावमी युगो युगो। धर्म साधुओं का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का फिर से विनाश करने के लिए, दुष्टों को खत्म करने के लिए युग युग में जन्म लेता रहूँगा। तो दुष्टों के विनाश करने के लिए हर एक ऋषि आए, हर एक अवतार आए, हर एक पैगंबर आए, एक दुष्टों का विनाश किया है, जालिमों को ख़त्म किया है, भाईचारा किया है। हमारे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लड़ाई झगड़ा नहीं बताया। भाईचारे लाने के लिए उसने जितना भी हुआ जंग का जो ऐलान किया है सिर्फ दुष्टों के लिए, जालिमों के लिए क्या था कि भाईचारे की ले आओ, जालिमाना अंदाज को छोड़ दो, लड़कियों को जिंदा दफन करना छोड़ दो। तो कौन सा बुरा हमारे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया? कोई बुरा तो किया नहीं, लेकिन आज उस पर उंगली उठाया जा रहा है, आज उस पर उंगली उठा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झगड़ा लगाया, लेकिन ऐसा कभी नहीं किया है। हाथ से हाथ मिलाया है और हाथ से हाथ मिलाकर चले हैं, लोगों को इस्लाम का दावत दिया है, एक खुदा को मानने का दावत किया है। अगर आप लोग भी एक खुदा को मान लोगे, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति ना नास्ति किंचन पर अगर चलोगे तो कामयाबी मिल जाएगी, नहीं तो नरक में डूबोगे, नरक में ही जाओगे, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर स्वर्ग में जाने वाले बनना हो, तुमको जन्नत में जाना है तो भाईचारगी लाना होगा, खुदा के पैगाम को मानना होगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी रसूल हैं, जो उसको कहा उस बात पर चलोगे तभी तुमको स्वर्ग मिलेगा, हट के चलोगे तुमको नरक मिलेगा। बस